मेरा नाम साक्षी है और मैं 15 साल की हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे चाचा की है, जिन्हें मैं बचपन से बहुत मानती थी। चाचा हमेशा मुझे समझाते थे, मेरा साथ देते थे और जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी वह मेरी ढाल बन जाते थे। कुछ महीने पहले मैं अपने चाचा के गाँव उनके घर गई थी। मेरा दिल बहुत खुश था क्योंकि चाचा हमेशा मेरे लिए ख़ास थे। वह मुझे हर खुशी देने की कोशिश करते थे। रात का समय था और हम सब डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद चाचा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। शायद चाचा मुझसे कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। जब मैं उनके कमरे में पहुंची, उन्होंने मुस्कुराते हुए एक गुलाब का फूल मुझे दिया। मैं थोड़ा हैरान थी, लेकिन वह बोले, यह तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम सबसे खास हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उस दिन के बाद चाचा का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझसे पहले से भी ज़्यादा बातें करते, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते और मुझे हमेशा अपने करीब रखने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात जब मैं छत पर अकेली बैठी थी, चाचा मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और वह थोड़ा झिझकते हुए बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मेरा मन उलझन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा क्या कहना चाहते हैं। वह मेरे लिए हमेशा एक आदर्श थे, लेकिन अब उनका यह बदला हुआ रूप मुझे डराने लगा था। उस रात के बाद से चाचा के शब्द मेरे दिलो दिमाग में घूमते रहे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन सुबह चाचा ने मुझे अपने साथ खेतों में चलने को कहा। मैं चुपचाप उनके साथ चली गई। सुबह की ठंडी हवा में खेतों का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। चाचा ने कहा, तुम्हें यह जगह कैसी लगी? बहुत प्यारी, मैंने जवाब दिया। वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, प्यारी चीज़ तुम्हारी जैसी होती है। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद को रोके जा रहे थे। आखिरकार वह बोले, साक्षी, क्या तुम्हें कभी किसी को इतना चाहा है कि तुम्हारी पूरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे? उनके शब्दों में मुझे हैरानी में डाल दिया। मैंने जवाब दिया, नहीं चाचा, ऐसा कभी नहीं हुआ। वह गहरी सांस लेकर बोले, साक्षी, मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और यह सब तुम्हारी वजह से है। उनके यह कहते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे यह सब क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा, चाचा, आप मेरे लिए सबसे प्यारे इंसान हैं, लेकिन यह सब। चाचा ने मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है साक्षी, मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है, लेकिन अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे तुमसे जोड़ने लगी हैं। उस पल मैं पूरी तरह टूट गई। मेरे चाचा, जिन्हें मैं हमेशा एक संरक्षक मानती थी, अब मेरे लिए अलग ही इमोशन दिखा रहे थे। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, साक्षी, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं यह सब कभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बताओ कि क्या तुम्हें कभी मेरी बातों से तकलीफ़ हुई? मैंने कहा, नहीं चाचा, आपकी बातें मुझे तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन यह रिश्ता, यह सब बहुत अलग है। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा साक्षी, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा। उनके शब्द मेरे दिल को लग गए। मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाई। अगले कुछ दिनों तक मैंने चाचा से बात करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन उनके साथ बिताए हर पल मेरी यादों में ताज़ा थे। हर बार जब मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करती, मेरा दिल मुझे रोक लेता। मैं खुद से पूछती, क्या यह सही है? क्या मैं भी वही महसूस कर रही हूँ जो चाचा करते हैं? एक रात जब सब सो रहे थे, चाचा ने मेरे दरवाजे पर हल्के से दस्तक की। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके हाथ में वही गुलाब का फूल था। वह बोले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। वह अंदर आए और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। मैंने देखा उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उन्होंने गुलाब मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह आखिरी बार है। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा अगर तुम चाहो। लेकिन मैं चाहता था कि यह रात यादगार हो। उनकी बात सुनकर मैंने वह गुलाब लिया और पूछा, चाचा, क्यों आप मुझसे इतना जुड़ गए हैं? वह थोड़ा रुक कर बोले, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उनके शब्दों में मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने कहा, चाचा, यह सब गलत है, लेकिन शायद मैं भी आपसे उतना ही जुड़ गई हूँ जितना आप मुझसे। मेरी यह बात सुनकर वह हैरान रह गए। वह बोले, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने सर झुका लिया। वह धीरे से मेरे पास आए और बोले, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करता हूँ, लेकिन अगर यह तुम्हें तकलीफ़ देता है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगा। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक अजीब सी कशमकश थी। मैं चाहती थी कि यह सब ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे दिल ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा, चाचा, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं।
उनकी आंख में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पकड़ा और कहा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ साक्षी, चाहे जो भी हो। उस रात चांदनी की हल्की रोशनी में हमारे बीच एक नया रिश्ता बना जो शब्दों से परे था। उस रात के बाद चाचा और मेरे बीच अजीब सी नज़दीकियाँ तो थी, लेकिन हम दोनों समझते थे कि यह रिश्ता समाज और परिवार के दायरे में कहीं भी फिट नहीं बैठता। चाचा ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी खुशी के लिए हमेशा पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनका प्यार, उनकी हर नज़र, हर शब्द और हर छोटी छोटी बात में प्यार झलकता था। कुछ दिनों बाद मुझे वापस अपने घर लौटना था। मैं जाने से पहले चाचा से मिलना चाहती थी। वह आंगन में अकेले बैठे थे, चांदनी रात में खोए हुए। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, चाचा मैं कल जा रही हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वह बोले, मैं जानता हूँ साक्षी, तुम्हें जाना चाहिए। यह सब जो हुआ, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाए। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, चाचा मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, लेकिन शायद हम दोनों जानते हैं कि यह रिश्ता कहीं ना कहीं अधूरा ही रहेगा। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ साक्षी। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मैं यही करूँगा, लेकिन एक वादा करो, तुम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीने से कभी मत रोकना। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, चाचा आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं, मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। उन्होंने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं भी साक्षी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा, एक अच्छी याद की तरह। अगली सुबह जब मैं घर लौटने के लिए तैयार थी, चाचा मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए। उन्होंने दूर से बस इतना कहा, खुश रहना साक्षी, और मैं बस में बैठ गई। वह बस धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने खिड़की से देखा, मामा अभी भी वहीं खड़े थे, मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन अब उसमें एक अलग सा संतोष भी था, जैसे उन्होंने खुद को इस सच्चाई के लिए मना लिया था। मैंने महसूस किया कि कभी कभी प्यार का मतलब साथ होना नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को दूर कर लेना भी होता है। चाचा और मेरा रिश्ता जितना अधूरा था उतना ही खास भी था। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।